व्हाई इज इन्फ्लुएंस इम्पोर्टेंट? दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ और बिजनेस या किसी भी काम की सक्सेस में सबसे ज्यादा कठिन चीज क्या होती है? इस सवाल के जवाब में हर इंसान का अपना अलग कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव होगा, है ना? क्योंकि वो हम सबके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अलग ही होता है। लेकिन यहीं पर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक से या कांस्टेंट होते हैं। अब ऐसे ही बैरियर्स की बात करें तो एक फैक्टर जो कि हमारी लाइफ को कई तरह से अफेक्ट करता है वो होता है किसी भी दूसरे के थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स, यानी हमारे कामों के जरिए इन्फ्लुएंस करना। वेल, ये तो हम सब जानते हैं कि किसी को इन्फ्लुएंस करना एक बहुत बड़ा काम है। इन्फ्लुएंस करना एक ऐसा आर्ट है जो यदि आपको सही तरह से आता हो तो आप दुनिया में लोगों को जीतकर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की आधे से ज्यादा मुसीबतों को खत्म कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस से जुड़े ऐसे ही 2 कॉन्सेप्ट्स पर हम इस सीरीज में बात करेंगे जिनको सीखकर आप अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। साथ ही इसके जरिए अपने आसपास के लोगों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन ये इन्फ्लुएंसिंग कैसे की जाती है और ये हम कैसे सीख सकते हैं? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इनके जवाब हमें कैसे और कहाँ मिलेंगे। ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि इन सवालों का जवाब हम आपको बता सकते हैं और आपको ये सब सिखा भी सकते हैं, तो कैसा रहेगा? दरअसल आज हम जिस बुक समरी को लेकर आए हैं वो बुक है द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसे लिखा है योरी टोमोताशी ने। योरी टोमोताशी की ये किताब 2 किताबों का ब्लेंड है जिसमें जीवन की ज़रूरतों की 2 ऐसी बातों के बारे में डिटेल में बताया गया है जिन्हें यदि आप सही तरीके से समझ और सीख जाते हैं तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। जैसा कि हमने कहा कि हमारे सामाजिक जीवन में एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है दूसरों पर अपना प्रभाव डालना, और इसके लिए हम सभी हर तरह की कोशिशें करते रहते हैं, चाहे वो अच्छी ड्रेसिंग हो या लोगों के हिसाब से हमारी बात करने का तरीका। एक इफेक्टिव और इन्फ्लुएंसिंग लाइफ दिखाने के लिए हम कुछ भी अनूठा करने से बाज कहाँ आते, लेकिन फिर भी अक्सर हमारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। इसलिए इस बुक समरी में हम आपको उन सभी बातों के बारे में बताएंगे जो किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस को अफेक्ट करती हैं। साथ ही इस जर्नी में हम आपको उन सभी तकनीकों के बारे में भी बताएंगे जिनको यदि आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसके बाद काम और पर्सनल लाइफ में आपकी तरक्की निश्चित है। इसके अलावा दूसरी अहम चीज जिसके बारे में हम इस बुक समरी में जानेंगे और समझेंगे वो है कॉमन सेंस। हमने बचपन से लेकर अभी तक हर वक्त कॉमन सेंस और उससे जुड़ी न जाने कितनी बातें सुनी होंगी। सबसे बड़ी चीज जो हम हमेशा सुनते रहे हैं वो ये है कि कॉमन सेंस काफी कॉमन नहीं है। लेकिन ये कॉमन सेंस लोगों में आता कहाँ से है और क्यों ये कॉमन होते हुए भी कॉमन नहीं है? अगर हम आपको बताएं कि ये एक ऐसा ट्रेट है जो कि इंसान को जन्मजात नहीं मिलता, बल्कि आप चाहें तो इसे बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, तो आप यही सोच रहे होंगे ना कि ये कैसे होता है ना? लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये कॉमन सेंस है क्या भला। समझिए कि ये एक तरह से भ्रम भी हो सकता है। मतलब आपको ये जानना होगा कि आखिर असली और सही कॉमन सेंस कैसा होता है और हम उसे किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो आइए इन्हीं सब चीजों को जानने का सफर मेरे यानी पल्लवी भारती के साथ शुरू कीजिए कुकू एफएम की इस ऑडियो बुक समरी के साथ। इन्फ्लुएंस बाय एनर्जीज एंड पावर। पिछले एपिसोड में बताया था कि इस बुक समरी में हम बात करने जा रहे हैं 2 ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट करते हैं, और वो 2 फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस और कॉमन सेंस। तो चलिए पहले सीखते हैं कि आखिर ये इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट किया जाता है और कौन सी बातें हैं जो इसे अफेक्ट करती हैं। किसी पर भी प्रभाव डालने के कई तरीके होते हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उसका इस्तेमाल भी करते हैं, है ना? लेकिन किसी को पसंद करना या खुद को किसी और के सामने ऐसा बनाना जिससे वो आपको पसंद करें या आपसे प्रभावित हों, इस सब की शुरुआत एक ही जगह से होती है, और वो है आपका अपना माइंड। हमारा माइंड या हमारा कॉन्शियस ही है जो कि इन्फ्लुएंस को ड्राइव करता है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कई बार आप पहाड़ों में घूमने जाते हैं। वहां पहुंचते ही आप वहां के जंगलों, वादियों, पेड़ पौधों, मौसम और शांति से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग तो वहीं बस भी जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे होता है या क्यों होता है? असल में ये उस जगह के एनवायरनमेंट का आप पर प्रभाव की वजह से होता है। आप चाहें या ना चाहें, वो आपको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि आप उसी जगह पर रह जाना चाहते हैं और अपनी आम रेगुलर लाइफ से दूर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब ये समझते हैं कि ये इन्फ्लुएंस काम कैसे करता है। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव की बात करें तो ये सिर्फ आपकी बॉडी पर ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा आपके माइंड पर असर करता है। इसलिए जब हम बात करते हैं किसी पर प्रभाव डालने की, तो हमें ये जानना जरूरी है कि वो उस इंसान के सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचेगा। नेचर एक ऐसी चीज है जिससे इन्फ्लुएंस करना हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। नेचर हमें सादगी और विशालता का सबक सिखाती है। हमें इस लेसन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये चीजें किसी भी बॉडी को इन्फ्लुएंस करती हैं, वैसे ये हमारे सोल को भी प्रभावित करती हैं।
इन्फ्लुएंस या प्रभाव एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से एक इंसान दूसरों पर अपनी एनर्जी और अपने थॉट्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट छोड़ता है और दूसरों के डिसीजंस को भी ड्राइव करता है। इसी तरह से देखा जाए तो लोग दूसरों के जरिए अपने थॉट्स और आइडियाज के साथ अपने जाने के बाद भी इस दुनिया में जिंदा रह सकते हैं, जैसा कि अक्सर बड़े फिलोसोफर्स और नेताओं के बारे में कहा जाता है। ये जो इन्फ्लुएंस हम दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड पर डालना चाहते हैं, उसके लिए एक चीज जिस पर हमें काम करना चाहिए वो है एनर्जी। अब ये इन्फ्लुएंस करने की शक्ति आती कहाँ से है? तो समझिए कि ये हमेशा से हमारे अंदर मौजूद होती है। जी हाँ, ये एनर्जीज हमारे अंदर ही होती हैं। बस प्रॉब्लम है कि हम इन्हें पहचान कर सही दिशा में इस्तेमाल नहीं करते। यदि हम एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, यानी यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने और हमारी बात माने, तो ये जरूरी है कि हम अपनी एनर्जीज को सही दिशा में डाइवर्ट करके उनका इस्तेमाल करें। अपनी एनर्जीज का मैनिफेस्टेशन करके आप उसे मॉरल बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकें। जब हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो हम सक्सेस की ओर एक कदम और बढ़ा सकते हैं। हमें ये भी समझना होता है कि सक्सेस जो है वो हमारी एक या कई इच्छाओं का पूरा हो जाना है, और ये एक कारण देती है उन लोगों को जो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन इस इन्फ्लुएंस के लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर की एनर्जीज के बीच सही और गलत की लड़ाई पर फोकस करें, क्योंकि ये लड़ाई हमारी ताकत और एनर्जी को बढ़ाती है, जिससे हमारे जीने की इच्छा और बढ़ जाती है। अब जरूरी है कि हम अपनी पावर्स का यूज करके एक गोल को अचीव करें और एक नए गोल की तरफ आगे बढ़ें। एक इंसान जिसमें मॉरल पावर्स बहुत हैं, वो किसी को भी अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो किसी को इन्फ्लुएंस करने का सबसे पहला तरीका है अपनी एनर्जीज का सही तरीके से और सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन तरीकों के बारे में जिससे आप किसी पर भी अपना प्रभाव जमा सकते हैं, जिसे हम पर्सुएशन कहते हैं। मैं हूं पल्लवी भारती, और आइए बढ़ते हैं मेरे साथ अपने अगले चैप्टर पर। आर्ट ऑफ पर्सुएशन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पल्लवी भारती, और इस ऑडियो बुक समरी में हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंस की। साथ ही बात कर रहे हैं उन तरीकों की जिनसे हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, और ऐसा ही एक तरीका होता है पर्सुएशन, यानी किसी से अनुनय करने का। जैसा कि योरिटोमो ने सिखाया है कि पर्सुएशन दो तरह का होता है। पहला जो कि बहुत ही सूदिंग होता है और डायरेक्टली हमारी सोल पर असर करता है, और दूसरा अफ्रीका के रेगिस्तान की भयानक हवा के जैसा, जिसके इम्पैक्ट से बच पाना काफी मुश्किल होता है। ये दूसरी तरह का पर्सुएशन, जिसे ईविल पर्सुएशन कहते हैं, सबसे खतरनाक किस्म का होता है, क्योंकि ये बाहर से देखने पर बहुत अट्रैक्टिव लगता है और किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो योरिटोमो काउंसलर्स को ऐसा ही एक ईविल पर्सुएशन मानते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह के लोग आमतौर पर आज को पूरी तरह से जीने में विश्वास रखते हैं और ये कल की परवाह नहीं करते। इनफैक्ट अक्सर ये लोग कई दिनों तक सफर करते हैं जिससे इन्हें एक दिन की खुशी मिल सके, लेकिन ये खुशी ज्यादा वक्त तक नहीं टिकती। ईविल पर्सुएशन वाले लोग फ्यूचर में किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उसके लिए वो आज के टाइम में कोई भी प्लानिंग नहीं करना चाहते। इसी तरह से योरिटोमो ने बताया कि ईविल पर्सुएशन वाले दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जिनकी सोच नेगेटिव होती है, जिन्हें पेसिमिस्ट कहा जाता है। इस तरह के लोगों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ये जिंदा होते हुए भी सिर्फ मौत के बारे में सोचते हैं। इनकी सोल एक बीमार आदमी जैसी होती है, जो कि हर वक्त डिप्रेस्ड रहते हैं और अच्छे से अच्छे आइडियाज को भी रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंस की बात करें तो इस तरह के लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन्हें दूसरों के दुख और परेशानी में खुशी मिलती है। लेकिन इसके ऑपोजिट इस तरह के लोग भी होते हैं जो जिंदगी में हर तरह से खुशी ढूंढना जानते हैं। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो उसमें भी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो ये मानते हैं कि हमारे चारों ओर खुश रहने के बहुत से मौके हैं, इसीलिए हमें जिंदगी की तरफ पॉजिटिव रहना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों का मानना है कि हमें नेगेटिव सोच वाले लोगों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, जिंदगी हमेशा ही जीने लायक है। इस तरह के लोगों का प्रभाव अच्छा होता है। इनकी बातें एक सही इन्फ्लुएंस डालती हैं, क्योंकि ये कमजोर और निराश लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं। इसी एनर्जी के दम पर वो अक्सर अपने आप को फ्यूचर में होने वाली परेशानियों के लिए रेडी रखते हैं। अगर हम पर्सुएशन का इस्तेमाल सही और पॉजिटिव तरीके से करते हैं तो हम किसी भी तरह की सिचुएशन से बाहर निकलने में सक्सेसफुल होते हैं। ये किसी भी दूसरे सोल्यूशन से ज्यादा बेटर तरीके से काम करता है। हमें ये समझना है कि पर्सुएशन में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि हम इमोशनल लेवल पर उन लोगों से कनेक्ट कर पाएं जिन्हें हम प्रभावित करना चाहते हैं। हम उन लोगों को कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जिनके थॉट्स हमसे बिल्कुल अलग हों। किसी पर पर्सुएशन के जरिए अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए सबसे जरूरी बात जो हमें सीखनी और अमल में लानी है वो है सुनना। जब तक आप दूसरों को सही तरह से सुनेंगे और समझेंगे नहीं, आप उन्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि पर्सुएशन सिर्फ सुनने की क्षमता से ही हो सकता है, क्योंकि इस समरी के अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर आप अपनी आंखों से किसी को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। द पावर ऑफ विजन।
आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि उनकी पपी आईज हैं या उनकी ऐसी आंखें हैं कि आप उनकी किसी भी बात को मना नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो कि सिर्फ आंखों के इशारे से समझाया जा सकता है। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं आंखों के जरिए किसी को इन्फ्लुएंस करने की। अक्सर लोगों के लिए किसी की आंखों पर ध्यान न देना और उससे प्रभावित न होना बहुत मुश्किल है। इंसान की आंखों में खुशी या गम के भाव किसी न किसी तरह से दूसरों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनका असर सीधा हमारे ब्रेन पर पड़ता है। आंखों की अगर बात करें तो कुछ लोगों की नज़र नेचुरली ऐसी होती है जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है। अक्सर ये लोग किसी भी चीज़ को बहुत देर तक बिना पलक झपकाए देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं आंखों के थ्रू इन्फ्लुएंस करने की, तो हमारे दिमाग में ऐसा कुछ थॉट चल रहा होता है जिससे हम दूसरों पर कुछ इफेक्ट डालना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए थॉट का होना जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत सारे जानवरों की आंखों में ये वशीकरण की शक्ति होती है। जैसे कि सांप, जो कि अपनी आंखों से किसी को भी सम्मोहित करने की ताकत रखता है। एक जापानी फिलोसोफर के अकॉर्डिंग, यदि आपको अपने किसी ओपोनेंट को या विरोधी को समझाना है तो उसके लिए हमें सीधे उनकी आंखों में देखना चाहिए, लेकिन बिना डिस्क्रेशन के। इस मेथड को अप्लाई करना एक बहुत ही स्टूपिड डिसीजन हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग इस तरह की हरकत को आपकी बदतमीजी भी समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके लिए उनकी जलन उन्हें कुछ भी फील करने से रोकेगी। इससे लोगों को बेचैनी जरूर होगी और वो दूसरी ओर आंखें घुमा लेंगे। लोगों की माने तो आंखों के जरिए किसी को इन्फ्लुएंस करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन चीज़ों के बारे में बात करें जो कि जनरल लाइफ और टॉपिक से जुड़ी हुई हैं। इससे सामने वाले का आप पर एक विश्वास डेवलप होता है। इन्फ्लुएंस करने के लिए ज़रूरी है कि आप बहुत ही कंपोज्ड और शांत रूप में बिहेव करें। इसके लिए पहले अपने आसपास के माहौल को समझें और उसी के अकॉर्डिंग प्लान करें। हमें समझना होगा कि किसी भी चीज़ या एक्सप्रेशन को जल्दी या ज़रूरत से ज़्यादा शो कर देने से हमें ही परेशानी होती है। अगर इसे एग्जाम्पल से समझें तो यदि आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं और आपको वो चीज़ पसंद आने पर आपकी आंखों में चमक दिखाई दी जाती है, ऐसे में अक्सर दुकानदार हमारी इंक्लिनेशन को भांप कर अपने मनचाहे दाम बताने लगता है। आंखों के जरिए किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी आंखों का डायरेक्शन और उसके देखने का तरीका बिल्कुल सही हो। और ऐसा करने के लिए अक्सर कहा जाता है कि आपको सामने वाले की नाक के पुल के बीच में देखते हुए सीधा आई कांटेक्ट बनाना है। इससे आप सामने वाले पर एक अच्छी पकड़ बना लेते हैं। आंखों के थ्रू किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए ज़रूरी है कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग और सही हो। ये एक तरह का ऑकल्ट है जो आंखों के जरिए एनर्जीज के ऐसे वाइब्रेशंस के साथ काम करता है जिससे सामने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। योरिटोमो कहते हैं कि किसी के दिमाग पर कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी आंखों को हमेशा शार्प रखना चाहिए, जिसके लिए आप कुछ एक्सरसाइजेस का सहारा ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बांस की एक छड़ी को एक सिल्वर शीट के ऊपर रखें और फिर खुद उससे कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं और वहां से उस बांस की छड़ी को एकटक देखें। ऐसा करते टाइम आपको देखना है कि आपकी पलकें न झपकें। ध्यान रहे, ऐसा करने के लिए आपको अपनी फुल इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। इस एक्सरसाइज को करते समय आप गिनती कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता जाएगा, आपकी गिनती भी बढ़ती जाएगी। जब आप अपनी आंखों के इस्तेमाल को पूरी तरह से सीख जाएं, उसके बाद आपको अपनी विजुअल पावर को बढ़ाकर दूसरों को सिर्फ अपनी आंखों के जरिए इन्फ्लुएंस करने में मास्टर बनना है। द पावर ऑफ स्पीच। नमस्कार, मेरा नाम है पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस की ऑडियो बुक समरी सिर्फ कुकू एफएम पर। बात आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं इम्प्रेशन की। जब बात आती है किसी पर इम्प्रेशन बनाने की या किसी को इन्फ्लुएंस करने की, तो एक चीज जिस पर हम सबको सबसे ज्यादा भरोसा होता है वो है हमारी बातें। लोग अक्सर कहते हैं कि अरे उसे तो हम आराम से बातों से ही मना लेंगे। लेकिन ये जितना आसान कहना है ना, शायद उतना ही मुश्किल करना है, क्योंकि हमारे शब्द ही हमारी पहचान बनाते हैं। आपने अक्सर मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना होगा, यानी आप जिस चीज के बारे में ज्यादा बातें करते हैं या दिल से उसके बारे में बार बार बोलते हैं तो अक्सर वो चीजें सच में हमारे साथ हो जाती हैं। इसीलिए शायद इसे इन्फ्लुएंस की एक बहुत ही इफेक्टिव और सक्सेसफुल टेक्निक माना जाता है। लेकिन तब जब आप इसे प्रिसिजन और क्लैरिटी के साथ करते हैं। आपने एक टर्म लोगों को अधिकतर बोलते हुए सुना होगा, गॉड विश इट, यानी ईश्वर की यही इच्छा थी। जब भी हमारे साथ या समाज में कुछ ऐसा होता है जो कि बुरा हो तो हम यही कहते हैं। कई लोग इसे एक डिवाइन मैसेज की तरह देखते हैं और इसे उन बुरी घटनाओं को जस्टिफाई करने में इस्तेमाल करते हैं जो कि उनकी पहुंच से बाहर थी। लेकिन कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल उनकी एक इमेज डेवलप कर देता है। स्पीच के बारे में बात करते हुए योरिटोमो कहते हैं कि वो लोग जो लोगों की सोल के लीडर हैं, उन्हें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा शब्दों का भंडार विश्वास के अगेंस्ट होता है। यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उन पर अक्सर कम भरोसा किया जाता है। स्पीच के बारे में बात करते हुए योरिटोमो कहते हैं कि अगर वाणी जेड की तरह है तो साइलेंस हीरे की तरह है। वो कहते हैं कि कोई भी भाषण जब तक एक ठोस विचार का वाइब्रेटिंग रूप होता है तब एक हीरे की तरह होता है।
और जब ये खुद को शांत तरीके से प्रस्तुत करता है तो अपने सजेशंस को